बेटे, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर मतलब एक पार्टनरशिप फर्म में जब कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, आप लोगों को याद होगा। पार्टनर एडमिट हुआ, पार्टनर एडमिट हो जाने के बाद इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ, और जैसे ही रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो इफेक्ट वही पड़ने हैं चार। फर्स्ट, किसी को प्रॉफिट और किसी को लॉस होगा। सेकंड, गुडविल का ट्रीटमेंट। थर्ड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रीटमेंट। एंड फिफ्थ, फर्स्ट गेनिंग और सेक्रीफाइस, सेकंड गुडविल का ट्रीटमेंट, थर्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस का, एंड फोर्थ रिवैल्यूएशन का। हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 60 तक आपको करा दिया था। अब इसके बाद 61 क्वेश्चन, इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, मैं तीनों पार्ट करवा रहा हूं। लेकिन बेटे, ये डेली बाय डेली कहता हूं, जो जितने भी क्वेश्चन मैंने जो कराया और जो मैंने होमवर्क दिया वो सभी क्वेश्चंस आपको अपने आप करना पड़ेगा। पहले वीडियो देखिए, इसके बाद आप सेल्फ क्वेश्चन करो, फिर जब जरूरत पड़े तो वीडियो देखो। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट करो या जिसके पास फोन नंबर है वो फोन करो। क्वेश्चन नंबर 61 में बैलेंस शीट ऑफ जे एंड के हु शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। इसमें GMS, जय मां सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 61 का फर्स्ट पार्ट, जे एंड के दो पार्टनर है जिसका रेशियो 3:2 दिया हुआ है। 3:2 का मतलब 3/5 एंड 2/5। इसमें एडमिट हुआ है एम ज्वाइन द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2020 फॉर हाफ शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। इसमें एम एडमिट हुआ है हाफ शेयर के लिए एडमिट हुआ, मतलब 1/2 के लिए एडमिट हुआ है। जैसे ही कोई पार्टनर एडमिट होता है तो आपको याद होगा, हमें यह देखना है जो कैपिटल और गुडविल का अमाउंट ब्रॉड किया या नहीं किया, कैपिटल और गुडविल का अमाउंट कैश में लेके आया या नहीं आया, इंफॉर्मेशन है। ही टू पे 1 लाख एज गुडविल एंड 3 लाख एज फॉर कैपिटल। 1 लाख गुडविल ब्रॉड किया और 3 लाख कैपिटल ब्रॉड किया है। ड्राफ्ट द जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। कह रहे जर्नल एंट्री बनाइए और जितने भी केस दिए हुए हैं और बैलेंस शीट बनाइए। तो मैं फर्स्ट केस कर रहा हूं। फर्स्ट केस में चलिए हम जर्नल एंट्रीज का क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था जिसमें जर्नल एंट्री के अभी जितने भी क्वेश्चन कर उसमें 3 टाइप्स, एक और होता है जो जब आएगा तब बताऊंगा। 3 टाइप्स की जर्नल एंट्री आपको कभी भी अगर लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आपको जर्नल एंट्री करने के लिए कहे तो आपको 3 टाइप की जर्नल एंट्री करनी है। फर्स्ट, कैपिटल एंड गुडविल, सेकेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, एंड थर्ड, रिवैल्यूएशन का। आइए शुरू करते हैं हम जर्नल एंट्री करना। फर्स्ट पहले हम जर्नल एंट्री करेंगे जिसमें कैपिटल और गुडविल की एंट्री करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू एम कैपिटल अकाउंट। आपको याद होगा मैंने अभी पढ़ा था जो 1 लाख रुपीज गुडविल ब्रॉड किया है और 3 लाख कैपिटल, इसका मतलब बैंक में कितना आएगा, 4 लाख रुपीज। अब जो गुडविल जैसे ही ब्रॉड करता है तो इसको हमें ओल्ड पार्टनर में ट्रांसफर करना होगा और ट्रांसफर करेंगे हम P फॉर प्रीमियम, F फॉर एंड गुडविल। मैंने कहा मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, आप लोग जब कॉपी में करना तो अपना फुल इसका लिखना, प्रीमियम फॉर गुडविल टू जे कैपिटल अकाउंट टू के कैपिटल अकाउंट। याद रखिएगा ये जो गुडविल ब्रॉड किया है इसको जब हम ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और आपको याद होगा सैक्रिफाइस रेशियो के लिए 3 कंडीशन है। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो। सेकंड, अगर टेक्स या एक्वायर्स है तो उसी को सैक्रिफाइस रेशियो मानेंगे। इसके एक्स्ट्रा अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहां पे देखते हैं फर्स्ट केस में इंफॉर्मेशन है if M gets his share of profits in the profit sharing ratio of the old partners,
कह रहा है एम गेट्स, मतलब एम ने गेट्स, एम को मिला, एम पाया, कितना, एम ने लिया है जे और के से, किस रेशियो में, इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स, जो ओल्ड पार्टनर का रेशियो, मतलब इसी रेशियो में टेक किया है। ये एम कह रहा है क्या, जो मैंने टेक किया, मैंने लिया है ओल्ड पार्टनर से, किस रेशियो में लिया, तो उसके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसका मतलब सेक्रीफाइस रेशियो कितना हो गया, 3:2, क्योंकि जिस रेशियो में टेक करेगा वही उसका सेक्रीफाइस रेशियो कहलाएगा। इस 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, और ये आपका 60,000 और 40,000 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट टाइप एंट्री जो कैपिटल और गुडविल की है, ये एंट्री हमने कर दिया। सेकंड 3 केस है, फर्स्ट केस मैं बना रहा हूं। सेकंड एंट्री किसका करते हैं, फर्स्ट कैपिटल और गुडविल, सेकंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो बेटे रिजर्व इस क्वेश्चन में 1 लाख रुपीज दिया हुआ है। अब रिजर्व दिया हुआ है, रिजर्व लायबिलिटी साइड में है, मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, जिसको हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसकी एंट्री होगी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। आपको याद होगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की एंट्री, वैसे भी प्रॉफिट कभी भी डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पार्टनर्स को हमें क्रेडिट करना होता है। तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जे कैपिटल टू के कैपिटल इन ओल्ड रेशियो, और ओल्ड रेशियो वही 3:2 है। 1 लाख रिजर्व दिया हुआ और इसको डिवाइड करेंगे तो वही 60,000 एंड 40,000 इसका डिस्ट्रीब्यूट करके आएगा। फर्स्ट एंट्री कैपिटल एंड गुडविल, सेकंड रिजर्व मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, और थर्ड होता है रिवैल्यूएशन। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, मतलब रिवैल्यूएशन में नहीं दिया हुआ है तो नहीं करेंगे, होता तो करते, नहीं होता तो नहीं करते। तो जर्नल एंट्री अगर बनाने के लिए कह रहा है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपका क्वेश्चन यहीं पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, यहीं पे आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। लेकिन अब कह रहा है आपको बैलेंस शीट बनाओ, तो बेटे बैलेंस शीट तब तक नहीं बनता, हालांकि वर्किंग नोट में कैलकुलेशन कर सकते हैं हम, लेकिन नहीं, अगर बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको कहे तो आप पहले उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के मतलब बैलेंस शीट अगर आपको प्रिपेयर करने के लिए कहा जाए तो पहले आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। हालांकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो लिखते हैं बनाने के लिए नहीं कह रहा है, तो वर्किंग नोट में हम प्लस माइनस करके लिख सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं, आपको अगर सिर्फ बैलेंस शीट बनाने के लिए कहे तो पहले आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और फिर बैलेंस शीट बनाइए। तो मैं पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाता हूं, यहां पे JKM, या नहीं तो इसको पहले रफ कर देते हैं बेटे, फिर हम जब बनाएंगे तो शायद ज्यादा अच्छे ढंग से बनेगा, बड़ा स्पेस मिल जाएगा काफी, और फिर बनाएंगे हम यहाँ पे JKM पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको याद होगा जर्नल एंट्री 3 टाइप की होती है, कैपिटल में कितने टाइप की एंट्री करनी होती है, 4। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी आपको ओल्ड पार्टनर का जो बैलेंस शीट में दिया हुआ रहेगा, ये आपका 1,50,000 जे का और के का 1 लाख दिया हुआ है, बैलेंस बीडी लिख दिया। बैलेंस बीडी के बाद सेकंड कैपिटल एंड गुडविल जो लेके आया है न्यू पार्टनर, तो कैपिटल के लिए क्या लिखते हैं हम, बैंक या कैश। तो यहाँ 3 लाख रुपीज लेके आया है और मैंने बैंक लिखा है, क्योंकि ज्यादा अमाउंट है तो ऑलरेडी चेक से ही लेके आएगा, बैंक लिखेंगे। और गुडविल के लिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते हैं, किस रेशियो में जी, क्योंकि जो गुडविल लेके आया उसको यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना पड़ेगा सैक्रिफाइस रेशियो में। और आपने देखा है अभी मैंने जर्नल एंट्री कराया था, जो ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस रेशियो, तो 1 लाख रुपीज को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब 60,000 एंड 40,000। फर्स्ट एंट्री बैलेंस बीडी, सेकंड कैपिटल और गुडविल, थर्ड किसकी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ रिजर्व है आपके पास 1 लाख रुपीज, और इस रिजर्व को प्रॉफिट को क्रेडिट में, लॉस को डेबिट में डिवाइड करते हैं, और रिजर्व 1 लाख दिया हुआ है, इसको भी ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे तो यही 60 और 40 आएगा। फोर्थ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस होता है, जो है ही नहीं, होता तो प्रॉफिट होता तो क्रेडिट में, लॉस होता तो डेबिट में, नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे टोटल करेंगे तो एम का तो 3 लाख ही रहेगा, के का 1,80,000 और जे का हो जाएगा आपका 2,70,000। अब हम इसको टोटल करेंगे 2,70,000, 1,80,000 एंड 3 लाख, और यहाँ पे ये बैलेंस सीडी आ जाएगा 2,70,000, 1,80,000 एंड 3 लाख। ये कैपिटल अकाउंट बन गया।
अब क्या बनेगा, बैलेंस शीट। बेटी बैलेंस शीट मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, जो बैलेंस शीट आप बैलेंस शीट को देख करके ही बनाओगे। बैलेंस शीट के लिए बैलेंस शीट को देख के ही बनाओ। अगर कोई एसेट्स या लायबिलिटीज इंक्रीज या डिक्रीज है तो आप इंक्रीज डिक्रीज करके लिखिए। एसेट्स साइड में आपका कैश दिया हुआ है 2 लाख, कैश 2 लाख है। आपको याद होगा तो जब भी कोई न्यू पार्टनर कैपिटल या गुडविल लेकर के आएगा, जो भी कैश ब्रॉट होगा, न्यू पार्टनर क्या ओल्ड पार्टनर क्या, कोई भी पार्टनर अगर कैश ब्रॉट करता है फर्म में, तो जितना कैश लेके आएगा उसको ऐड कर देंगे हम, और जितना कैश अगर किसी पार्टनर ने विड्रॉन किया है तो उसको माइनस करेंगे। तो यहाँ कैश कितना लेके आया था, तो 3 लाख रुपीज के कैपिटल और 1 लाख रुपीज गुडविल, मतलब 4 लाख रुपीज लेके आया था, और ये 4 लाख यहाँ ऐड करेंगे तो 6 लाख कैश हो जाएगा। और अदर एसेट्स क्वेश्चन में आपका 1,50,000 दिया हुआ है, ये 1,50,000 लिख दिया। लायबिलिटी साइड में रिजर्व है, रिजर्व तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब तो रिजर्व बचा ही नहीं, तो इसलिए उसको दिखाएंगे नहीं, क्योंकि जो उसको बैलेंस शीट में तो रिजर्व कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस तब न्यू बैलेंस शीट में शो करते हैं जब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। यहाँ तो पार्टनर एडमिट हुआ, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसलिए रिजर्व को अब न्यू बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। कैपिटल, तो बेटे कैपिटल में या जे के एंड एम, ये कैपिटल जो बैलेंस शीट ही आया है, जे का 2,70,000, के का 1,80,000 और एम का आपका 3 लाख। फिर इसको टोटल करके आउट में लिखेंगे 7,50,000 और दोनों साइड का टोटल आपका 7,50,000 आ गया। इसका मतलब है जो आपका क्वेश्चन क्या है, सही है। इसका मतलब आपका आंसर क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 61, 2,70,000, 1,80,000 एंड 3 लाख, आंसर भी इसका टैली कर गया, मिल गया। इसका मतलब आपका क्वेश्चन क्या है, सही है। ये बन गया 61 का फर्स्ट पार्ट बन गया बेटे। अब सेकंड पार्ट में और कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ सैक्रिफाइस रेशियो में चेंजिंग है। मैं अब सेकंड और थर्ड में इसकी जर्नल नहीं बना रहा, क्यों, जर्नल तो फिर वही करना है जो कैपिटल और गुडविल लेके आएगा और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दो का ही है। इसका मैं डायरेक्ट अकाउंट बना रहा हूं, इसका मैं डायरेक्ट अकाउंट बना रहा हूं। नहीं अगर, क्योंकि जर्नल एंट्री तो आपको याद आ गया होगा, जर्नल एंट्री 3 टाइप्स की जर्नल एंट्री है, फर्स्ट कैपिटल और गुडविल की, सेकंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस और थर्ड रिवैल्यूएशन की। तो बेटे हमने फर्स्ट टाइप में करा ही दिया है, ये सेकंड और थर्ड टाइप की मैं डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं। आप लोग उसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे, मतलब आप लोगों को दोनों करना है। मैं यहां पे डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बना रहा हूं। अब कैपिटल अकाउंट या चलिए बना ही देते हैं, जर्नल एंट्री कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं इसकी जर्नल एंट्री। इसको पहले रफ कर दें, यहीं पे पहले इसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं। जरा देखिए सेकंड केस की जर्नल एंट्री बेटे, सेकंड केस में फिर जर्नल एंट्री जब आप करोगे तो जर्नल एंट्री तो वही होनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू एम कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट एंट्री वही 1 लाख कैपिटल 1 लाख गुडविल, 3 लाख कैपिटल एंड 4 लाख बैंक में। इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल को जब हम ट्रांसफर करेंगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू जे कैपिटल टू के कैपिटल, किस रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में। और यहां देखना पड़ेगा जो सैक्रिफाइस रेशियो इसका क्या दिया हुआ है। तो सेकंड केस में है इफ एम गेट्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स, कह रहा है जो एम ने जे और के से किस रेशियो में लिया है, इक्वल रेशियो में। मैंने बताया था जितना टेक या एक्वायर करेगा वही उसका क्या होगा, सैक्रिफाइस रेशियो होगा। इक्वल रेशियो में लिया, इसका मतलब सैक्रिफाइस रेशियो क्या हो गया, इक्वल। इस 1 लाख को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 50,000 एंड 50,000। याद रखना 3 टाइप्स की जर्नल एंट्री होती है। फर्स्ट टाइप किया, सेकंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, तो सेकंड में आपको याद होगा रिजर्व दिया हुआ है क्वेश्चन में, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जे कैपिटल टू के कैपिटल इन ओल्ड रेशियो, इस रेशियो में ओल्ड रेशियो 3:2, ये 1 लाख दिया हुआ है और 60,000 एंड 40,000 में पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन यहाँ पे है ही नहीं, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है ही नहीं। मतलब जर्नल एंट्री में आपको ये 2 टाइप्स की जर्नल एंट्री होनी थी,
कैपिटल और गुडविल और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की हमने कर दिया, क्वेश्चन फिनिश। लेकिन अब हमें बैलेंस शीट भी बनाना है, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसलिए इसको रफ करके फिर से मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसका प्रिपेयर कर रहा हूं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको याद होगा सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, बैलेंस बीडी। वही बैलेंस बीडी आपका 1,50,000 दिया हुआ है जे का, 1 लाख आपका के का है। फर्स्ट टाइप की एंट्री, तो 4 टाइप्स की एंट्री होती है कैपिटल में, बैलेंस बीडी। सेकंड कैपिटल एंड गुडविल, तो कैपिटल के लिए बाय बैंक या कैश कुछ भी लिख दीजिए, 3 लाख लेके आया है। और गुडविल के लिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, यहां डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि जर्नल एंट्री भूल जाइए, जर्नल एंट्री जो कर दिया उसको भूल जाओ, अब यहां पे आइए। फर्स्ट बैलेंस बीडी, सेकंड कैपिटल एंड गुडविल। कैपिटल के लिए बाय बैंक लिख दिया, गुडविल यहां डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जितना लेकर के आया है। कितना लेके आया है, 1 लाख। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो में। आपने अभी अभी देखा था जो m ने इक्वल में टेक किया है, इसका मतलब सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल है, तो 1 लाख लेके आया जिसको इक्वल में डिवाइड करेंगे, मतलब 50,000 एंड 50,000। फर्स्ट बैलेंस बीडी, फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप कैपिटल एंड गुडविल। थर्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आपका रिजर्व दिया हुआ है 1 लाख, रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और ये 60 एंड ये 40, बस इसको टोटल करेंगे, ये 2,60,000 जे का, 1,90,000 के का और 3 लाख एम का आ गया। इसको टोटल करेंगे 2,60,000 जे, 1,90,000 के एंड 3 लाख एम, और ये आ जाएगा बैलेंस सीडी 2,60,000 जे का, 1,90,000 के एंड 3 लाख हो गया आपका एम। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एसेट साइड में तो कोई चेंजिंग है ही नहीं, क्योंकि कैश 2 लाख है, 4 लाख कैपिटल और गुडविल लेके आया है, प्लस करके लिखा हुआ है, और अदर एसेट्स जो है ऑलरेडी जो फर्स्ट पार्ट में है वही सेकंड पार्ट में है। कैपिटल चेंज हो जाएगा, जे के एम, ये कैपिटल आया है आपका जे का 2,60,000, के का है आपका 1,90,000 और एम का है 3 लाख, और ये प्लस करके फिर 7,50,000 आ गया। दोनों साइड इक्वल आ गया, इसका मतलब क्वेश्चन हमारा सही है। सेकंड पार्ट का आंसर में कैपिटल 2,60,000, 1,90,000 एंड 3 लाख 100% इसका क्या है, करेक्ट है। ये मिल गया, ये हो गया आपका सेकंड टाइप का आंसर, सेकंड टाइप की। अब चलते हैं बेटे थर्ड टाइप पे। याद रखना मैं सभी क्वेश्चन की जर्नल एंट्री और ये लेजर करवा रहा हूं, आपके कॉपी में ये सभी क्वेश्चन होने चाहिए विद जर्नल के साथ, क्योंकि मैं वीडियो के थ्रू आपको सिर्फ सिलेबस फिनिश नहीं करवा रहा, मैं वीडियो के थ्रू आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करवा के भेज रहा हूं। इसलिए याद रखिएगा सभी क्वेश्चंस आपको भी करना है सही ढंग से। अब चलिए थर्ड पार्ट में चलते हैं, तो पहले इसको रफ कर देते हैं एक बार। रफ करके अब थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, जर्नल एंट्री पहले बनाते हैं। जर्नल एंट्री में जर्नल एंट्री तो वही है, फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड टू एम कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल में 1 लाख, कैपिटल 3 लाख और ये 4 लाख। इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल को हम ट्रांसफर करते हैं टू जे कैपिटल एंड टू के कैपिटल इन सैक्रिफाइस रेशियो। तो देखेंगे हमको इंफॉर्मेशन है या नहीं है, हाँ है। And if M gets his share of profits in the ratio of 3:1 from the old partners, कह रहा है क्या, यहाँ पे 3:1 में टेक करता है, मतलब M जे और के से किस रेशियो में टेक किया, 3:1। आपको याद होगा जो जब टेक या एक्वायर्ड है तो वही उसका सैक्रिफाइस रेशियो होगा, मतलब 3:1 इसका सैक्रिफाइस रेशियो है। और इस 1 लाख गुडविल लेके आया, इसको 3:1 में डिवाइड करेंगे, 75,000 एंड 25,000 ये गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। 3 टाइप्स की एंट्री होनी है, फर्स्ट कैपिटल और गुडविल। सेकंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में रिजर्व दिया हुआ है, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जे कैपिटल एंड टू के कैपिटल इन ओल्ड रेशियो, और ओल्ड रेशियो आपका 3:2 दिया हुआ है। 1 लाख अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में रिजर्व है और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में, तो वही 60,000 एंड 40,000 जे और के में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और ये जर्नल एंट्री आपका इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया।
अब बैलेंस शीट बनाना है तो आपने देखा है पहले दो केस में, इससे पहले हम जर्नल एंट्री बनाने के बाद कैपिटल अकाउंट बनाएंगे पहले, तो इसको रफ कर देते हैं फिर से। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट याद रखना बेटे, ये थर्ड टाइप है, ये जो अभी बता रहा हूं मैं ये थर्ड टाइप है। और कैपिटल अकाउंट में 4 टाइप्स की एंट्री करनी होती है, जिसमें सबसे पहले बैलेंस बीडी ओल्ड पार्टनर का जो कैपिटल आपका बैलेंस शीट में लिखा हुआ है 1,50,000 एंड 1 लाख लिख दिया। सेकेंड टाइप कैपिटल एंड गुडविल, कैपिटल के लिए बाय बैंक लिखते हैं, जो बाय बैंक यहाँ पे 3 लाख है। इसके बाद फर्स्ट बैलेंस बीडी, सेकंड कैपिटल एंड गुडविल, तो कैपिटल की एंट्री कर दिया आप गुडविल के लिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, किस रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं आपको, जर्नल में अलग है, इसको यहां पे देखिए आप, क्योंकि जर्नल क्वेश्चन में जर्नल बनाने के लिए कहेगा सिर्फ जर्नल ही बनाएंगे, लेजर कहेगा तो लेजर ही बनाएंगे, हमें तो सीखना है, इसलिए जर्नल भी बनाओ और लेजर भी बनाओ। अब इसमें सैक्रिफाइस रेशियो 3:1 था, और 3:1 में हम जब 1 लाख रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो गुडविल लेके आया है, तो 75,000 एंड 25,000 फर्स्ट बैलेंस बीडी, सेकंड कैपिटल एंड गुडविल, थर्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में आपका रिजर्व दिया हुआ है, और ये रिजर्व ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो 60 एंड 40। अब हम इसको टोटल करेंगे तो एम का तो 3 लाख ही आएगा, के का 1,65,000 एंड जे का 2,85,000, 2,85,000, 1,65,000 एंड 3 लाख। ये बैलेंस सीडी में जे का आ गया आपका 2,85,000, के का 1,65,000 और एम का 3 लाख। बन गया पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट में। फिर एसेट साइड में एज इट इज ही रहेगा, कैश में वही 4 लाख ऐड होगा, अदर एसेट्स 1,50,000 ही रहेगा। कैपिटल चेंज होगा जे, के एंड एम। कैपिटल जे का 2,85,000, के का 1,65,000 और एम का 3 लाख, और इन सबको जब प्लस करेंगे हम तो यही 7,50,000 आएगा। और इसी के साथ आपका ये 61 का थर्ड पार्ट का आंसर 285, 165 एंड 3 लाख, 61 का आंसर क्या हो गया आपका, फिनिश हो गया। 61 क्वेश्चन के तीनों पार्ट मैंने अलग अलग आपको सॉल्व करके बता दिया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 62 पे, इसको रफ करते हैं बेटे। 62 क्वेश्चन देखेंगे अब हम। सभी क्वेश्चंस में वही चीजें हैं, वही बातें याद रखना। जर्नल एंट्री फिर आगे के क्वेश्चंस को मैं नहीं कराऊंगा, अभी मैं सभी क्वेश्चंस का पिछले क्वेश्चन नंबर 57 से मैं जर्नल एंट्री कराते आ रहा हूं और 61 तक हमने कराया है। एक दो क्वेश्चन में हम जर्नल एंट्री और कराएंगे, इसके बाद आपको जर्नल एंट्री सेल्फ करनी है, सेल्फ सीखना है, फिर मैं ओनली अकाउंट बनाऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर 62 में लिखा है बैलेंस शीट ऑफ मधु एंड विधि who are sharing profits in the ratio of 2:3। 62 क्वेश्चन में मधु और विधि दो पार्टनर है जिसका 2:3 रेशियो है। 2:3 का मतलब 2/5 एंड 3/5। मधु एंड विधि डिसाइडेड टू एडमिट गायत्री एज ए न्यू पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। इसके बीच में गायत्री एडमिट हुई है। Then their new profit sharing ratio 2:3:5। ओके, न्यू रेशियो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 2:3:5। इसका मतलब गायत्री कितने के लिए एडमिट हुई, क्योंकि 2/10 मधु का, 3/10 विधि का और 5/10 गायत्री का, मतलब गायत्री एडमिट कितने के लिए हुई है, 5/10 के लिए। आपको याद होगा जो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में जब भी कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो पहला काम होता है हमारा जो कैपिटल और गुडविल ब्रॉट किया या नहीं किया। इसमें इंफॉर्मेशन है गायत्री ब्रॉट 4 लाख एज हर कैपिटल। गायत्री 4 लाख रुपीज कैपिटल लेकर के आई है एंड हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, और उसका अपना शेयर ऑफ गुडविल भी किसमें लेके आई है, कैश में। लेकिन यहां अमाउंट नहीं दिया हुआ है। ऐसा हो सकता है दिया हुआ है जो कैपिटल और गुडविल लेकर के न्यू पार्टनर आई है, कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ है लेकिन गुडविल का अमाउंट नहीं है, तो गुडविल का अमाउंट क्या करना पड़ेगा, आपको फाइंड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है अगर ये दिया हुआ है गुडविल लेकर के आज कोई पार्टनर आया है तो कितना लेकर के आता है। अगर अमाउंट नहीं दिया हुआ तो अमाउंट निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है जो कोई भी पार्टनर कैपिटल और गुडविल कितना लेके आता है, जितना कि उसका शेयर होता है।
तो इसलिए गुडविल का वैल्यू इस क्वेश्चन में 3 लाख रुपीज क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहां पे हम गायत्री का शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। हम गायत्री शेयर ऑफ गुडविल, गायत्री का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? तो 3 लाख का 5 लाख 10 मतलब 1,50,000 रुपीज गुडविल लेकर के गायत्री आएगी, मतलब 4 लाख कैपिटल और 1,50,000 गुडविल। अब इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट अकाउंट बनाने के लिए कहता है, लेकिन मैं पहले जर्नल एंट्री बनाता हूं। याद रखना, मैं क्वेश्चन नंबर कुछ ही क्वेश्चन में जर्नल एंट्री बनाऊंगा, क्योंकि 5-7 क्वेश्चन 10 हो गए, उसके बाद जर्नल एंट्री आपको सीखना पड़ेगा, सेल्फ सीखना पड़ेगा। तो बार बार भाई हम एक क्वेश्चन को 2 बार बनाएंगे तो काफी टाइम लगता है, इसलिए इस क्वेश्चन का मैं बना रहा हूं। यहाँ पे देखिए इसकी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री बार बार कह रहा हूं, कितने टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप्स की। फर्स्ट कैपिटल और गुडविल की। तो फर्स्ट एंट्री आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू गायत्री कैपिटल अकाउंट। कैपिटल 4 लाख लेके आई है और गुडविल 1,50,000 और ये हो जाएगा आपका 5,50,000। यहाँ कैश में दिया हुआ है तो कैश लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैलेंस शीट में बैंक है तो बैंक में ऐड कर दो, कैश है तो कैश में ऐड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैपिटल और गुडविल लेकर के आ गई। अब इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल को हम ट्रांसफर करते हैं ओल्ड पार्टनर में टू मधु कैपिटल अकाउंट एंड टू विधि कैपिटल अकाउंट। लेकिन याद रहे ये किस रेशियो में ट्रांसफर होगा? सैक्रिफाइस रेशियो में। और इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हुआ है, तो सैक्रिफाइस रेशियो में जो 1,50,000 गुडविल गायत्री लेके आई है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन इसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमें ये सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है। मधु सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू, मतलब 2/5 माइनस 2/10। तो यहां पे 4 माइनस 2 मतलब 2/10 और फिर विधि का आपका 3/5 माइनस 3/10, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3/10 मतलब 2:3। 2:3 ही यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो आ गया। वेरी सिंपल, 2:3 में हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे और ये आ जाएगा आपका 60,000 एंड 90,000, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फर्स्ट टाइप की एंट्री हमने किया है कैपिटल एंड गुडविल की। सेकंड किसकी होती है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट इसमें हाँ है। प्रॉफिट में जनरल रिजर्व 30,000 दिया हुआ है, तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू मधु कैपिटल अकाउंट एंड टू विधि कैपिटल अकाउंट। टू मधु टू विधि किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो, और ओल्ड रेशियो फिर 2:3 है, मतलब 12,000 मधु का और 18,000 विधि का, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सेकंड टाइप एंट्री हमने पास कर दिया। फर्स्ट कैपिटल एंड गुडविल, सेकंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। थर्ड किसकी होती है? रिवैल्यूएशन की। तो रिवैल्यूएशन इसमें है, करना पड़ेगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग फंड अंडर वैल्यूड बाय 26। अंडर वैल्यूड है मतलब जितना लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू होना चाहिए उससे कम है। 26,000 रुपीज अंडर वैल्यूड है, मतलब 26,000 रुपीज कम है। कम है तो क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग आपका जो है अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड मतलब कम है। कम है तो क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, क्योंकि अंडर वैल्यूड है, जितना उसका वैल्यू होना चाहिए उससे कम है। कम है इसका मतलब क्या करना होगा? उसको हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। कितना? 26,000 रुपीज। तो 26,000 अगर लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज होगा तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट याद होगा रिवैल्यूएशन में किस साइड जाएगा? क्रेडिट में। तो जर्नल में कहां चला आएगा? डेबिट में। यहां पे स्पेस नहीं है, मैं इसकी जर्नल एंट्री यहां बना रहा हूं। एंट्री लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिवैल्यूएशन के जो क्रेडिट में जाता है वो जर्नल में डेबिट में जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन 26,000। अगला ट्रांजैक्शन है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू मेड इक्वल टू 5% ऑफ द डेटर। ओके, कह रहा है जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेटर का 5% होना चाहिए। ये नहीं कह रहा है कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ, ये नहीं कह रहा है। कह रहे डेटर जितना है उसका 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होना चाहिए। तो बैलेंस शीट में देखेंगे डेटर 3 लाख है और 3 लाख का 5% 15,000 आता है। इसका मतलब प्रोविजन कितना होना चाहिए? 15,000।
जिसमें से बेटे 10,000 ऑलरेडी क्वेश्चन में पहले से क्या है, गिवन है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000 ऑलरेडी बैलेंस शीट में पहले से दिया हुआ है, क्योंकि एडिशनल में कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इक्वल 5% ऑन डेटर, डेटर का 5% होना चाहिए। तो डेटर 3 लाख है, 3 लाख का 5, ये नहीं कह रहा है जो कितने से इंक्रीज या कितने से डिक्रीज करना है, क्या डेटर का 5% प्रोविजन होना चाहिए। तो डेटर 3 लाख है, 3 लाख का 5% कितना होगा, 15,000, जिसमें 10,000 पहले से दिया हुआ है बैलेंस शीट में। इसका मतलब है जी इंक्रीज कितने से किया है, करना है 5,000 से। आपको याद होगा जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम करंट लायबिलिटी मानते हैं इसको, और ये लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगा तो ये लॉस होगा, और लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में आता है तो जर्नल में कहां चला जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। और इसलिए इसकी एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000। रिवैल्यूएशन में डेबिट में नहीं लिखा है अमाउंट, क्योंकि और भी अगर कुछ डिक्रीज होना है, कोई लॉस होगा तो इसी में एंट्री कर देंगे, बार बार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अगला ट्रांजैक्शन है बेटे, देयर वाज ए क्लेम 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। कह रहा है 6,000 वर्कर को कंपनसेट करना है, 6,000 रुपीज वर्कर को पेमेंट करना है, वर्कर का क्लेम आया है। इसका मतलब लायबिलिटी फिर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और फिर से जैसे ही लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा, जर्नल में क्रेडिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन। मैं WC लिखा है, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन कितना, 6,000 रुपीज, और अब रिवैल्यूएशन में 11,000 लिख देंगे। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो एंट्री रिवैल्यूएशन की एंट्री करने के बाद आपको याद होगा, देखना होगा जो प्रॉफिट है या लॉस, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कैसे पता चलेगा, जर्नल में क्या बताया था। तो रिवैल्यूएशन अगर क्रेडिट में है तो प्रॉफिट है, और रिवैल्यूएशन डेबिट में है तो लॉस है। क्रेडिट में कितना है 26,000, और डेबिट में रिवैल्यूएशन कितना है 11,000, तो 26 प्रॉफिट है, 11 लॉस है। तो 26 में से 11,000 माइनस करेंगे, मतलब 15,000 का प्रॉफिट हो गया। और जिस प्रॉफिट को हमें ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, जिसकी एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मधु कैपिटल अकाउंट, टू मधु कैपिटल अकाउंट एंड टू विधि कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। और ओल्ड रेशियो कितना हो जाएगा इसका, वही 2:3। ये 15,000 जो है इसको 2:3 में डिवाइड करेंगे तो 6,000 और 9,000 आएगा। और इसी के साथ जर्नल एंट्री का ये क्वेश्चन फिनिश हो गया, क्योंकि 3 टाइप्स की एंट्री मैंने कहा था और वही 3 टाइप्स की हमने एंट्री कर दिया। मतलब जर्नल अगर कहता तो इतने ही एंट्री आपको करने हैं और इसी के 8 मार्क होंगे। ये क्वेश्चन 2017 के कंपार्टमेंट में आया हुआ है, कितना ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। ये आपका जो है क्वेश्चन जर्नल एंट्री का कंप्लीट हो गया। लेकिन अब हम क्या बनाते हैं, इसका लेजर बनाएंगे। और लेजर में आपको याद होगा पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर रिवैल्यूएशन हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो मैं इसको रफ करके पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में बेटे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आसान पड़ता है, क्यों, क्योंकि इसमें तो प्रॉफिट और लॉस ही तो देखना है। आपने अभी अभी देखा है जो लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो जाएंगे, अंडर वैल्यू था, कम था, हमें बढ़ाना है, मतलब प्रॉफिट है। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग ये आपका क्रेडिट साइड में चला जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हुआ, इसका मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हुआ है आपका 5,000 से, तो लॉस होगा, डेबिट में आएगा। और क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन, क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी इंक्रीज हुआ, ये भी डेबिट में ही आएगा। और इसके बाद क्रेडिट साइड का टोटल आपका 26,000 है, इसको डेबिट में लेके आएंगे और ये 15,000 आपका प्रॉफिट आ गया, जो मधु और विधि में हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 6,000 एंड 9,000, 15,000 इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ये बन गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर है, 3 कॉलम डेबिट में और 3 कॉलम क्रेडिट में। ऊपर में लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल मधु, विधि एंड गायत्री, मधु, विधि एंड गायत्री, ये बना दिया भाई। अब कैपिटल अकाउंट में कितने टाइप की एंट्री, 4। फर्स्ट बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी कौन सा, तो जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है।
बैलेंस शीट में आपका कैपिटल दिया है 5,20,000 एंड 3 लाख। 5,20,000 मधु का और विधि का 3 लाख दिया हुआ है। सेकेंड टाइप कैपिटल एंड गुडविल। कैपिटल के लिए यहाँ पे बाय बैंक कैपिटल कितना लेके आई है गायत्री? 4 लाख। गुडविल जब कैश में लेके आएगा तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, लेकिन यहां जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे याद रखना पड़ेगा 1,50,000 गुडविल लेकर के आई है। और ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? सैक्रिफाइस रेशियो में। और सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 60,000 एंड 90,000। फर्स्ट टाइप एंट्री बैलेंस बीडी, सेकंड कैपिटल एंड गुडविल, थर्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपका जनरल रिजर्व 30,000 दिया हुआ है। जिस जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम 30,000 को ओल्ड रेशियो में, तो ये आ जाएगा 12,000 एंड 18,000 मधु और विधि में। 30 को 2:3 में डिवाइड करेंगे तो 12 और 18। फर्स्ट बैलेंस बीडी, सेकंड कैपिटल एंड गुडविल, थर्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस तो है ही नहीं, प्रॉफिट था डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फोर्थ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया है। प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में लिखते हैं हम, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट डैश दे करके प्रॉफिट लिख देंगे 6,000 एंड 9,000। अब इसका टोटल कर दीजिए आप, तो मधु का आएगा 5,98,000, विधि का 4,17,000 और गायत्री का तो 4 लाख ही रहेगा। इस अमाउंट को डेबिट में लेके आइए, 5,98,000, 4,17,000 एंड 4 लाख। और यहाँ पे टू बैलेंस सीडी, मधु का 5,98,000, विधि का 4,17,000, 4,17,000 और गायत्री का 4 लाख। अब बनाएंगे हम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपका, तो बैलेंस शीट में आपका लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख दिया हुआ है। जो इंक्रीज, जो मैंने कई बार बता दिया, बैलेंस शीट को देख करके ही बनाएंगे। 3 लाख दिया हुआ है और 26,000 आपका इंक्रीज हो रहा था, तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग आपका 3,26,000 आएगा। इसके बाद मशीनरी 2,80,000 में कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, 2,80,000। स्टॉक आपका 80,000 है, कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, स्टॉक 80,000। डेटर्स 3 लाख दिया हुआ है और 3 लाख में बेटे 10 लाख तो पहले से प्रोविजन माइनस है ही, और 5,000 और इंक्रीज हुआ था, तो लेस प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स 15,000 माइनस करेंगे 15,000, तो आउट में 2,85,000 आएगा। और बैंक आपका 50,000 दिया हुआ है और न्यू पार्टनर कितना लेके आया था? कैपिटल और गुडविल, 4 लाख कैपिटल और 1,50,000 गुडविल, मतलब 5,50,000। इसका मतलब 6 लाख रुपीज कैश दिखा देंगे। यहाँ पे अलग से बैंक भी लिख सकते थे, नहीं तो कोई बात नहीं, हम ये मान लेते हैं बैंक से पैसा हमने क्या किया, निकाल लिया, कैश में ऐड कर दिया, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लायबिलिटी साइड में कैपिटल आपका मधु, विधि एंड गायत्री, मैं MDJ लिखा है, मधु, विधि एंड गायत्री। जो बैलेंस शीट आता है, मधु का 5,98,000, विधि का 4,17,000 और गायत्री का आपका 4 लाख। इन सबको प्लस करके लिखेंगे 14,15,000। अब इसके बाद आपका जनरल रिजर्व है, वो न्यू बैलेंस शीट में दिखाना नहीं है क्योंकि उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बिल्स पेबल आपका 1,50,000 पहले से दिया हुआ है, कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं, लिख दिया। अब जो क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन था, ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, नया न्यू लायबिलिटी इंक्रीज हुआ है, जिसको रिकॉर्ड किया है तो बैलेंस शीट में दिखाएंगे। यहां लिखेंगे हम जो क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन 6,000 है। अब इसका टोटल कर दीजिए आप 15,71,000, 15,71,000, दोनों साइड का टोटल 15,71,000 आ गया। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62 में 5,98,000, 4,17,000, 4 लाख एंड 15,71,000। ये आपका क्वेश्चन बन गया, आपका ये क्वेश्चन नंबर आपका 62 फिनिश हो गया। अब करेंगे हम बेटे क्वेश्चन नंबर 63, लेकिन मैं इसकी जर्नल एंट्री नहीं बता करके डायरेक्ट अकाउंट बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 63 का है,
क्वेश्चन नंबर 63 जर्नल एंट्री की आप लोग अपनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि एग्जाम में मैंने बताया था कोई जरूरी नहीं है जो जर्नल अकाउंट ही आएगा, जर्नल भी आ सकता है और अकाउंट भी आ सकता है। मैं क्वेश्चन नंबर 63 करा रहा हूं। 63 में आपका श्याम और संजय दो पार्टनर है और इसका भी रेशियो 2:3 दिया हुआ है। श्याम और संजय दो पार्टनर है जिसका रेशियो 2/5 एंड 3/5 दिया हुआ है। इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में है जो शंकर इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर, शंकर इसमें एडमिट हुआ है 1/3 के लिए। कोई बात नहीं, एडमिट होते ही हमें क्या देखना होता है, जो कैपिटल और गुडविल ब्रॉड किया या नहीं किया। इंफॉर्मेशन है शंकर ब्रिंग 30,000 एज इज कैपिटल एंड 20,000 फॉर गुडविल इन कैश, कैपिटल और गुडविल लेके आ गया। जर्नल एंट्री मैं इसका नहीं करवा रहा, एंट्री करोगे तो वही 3 टाइप की एंट्री होनी है, आप लोग कर लेना। मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं, डायरेक्ट अकाउंट बना रहा हूं मैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन में स्टॉक एंड फर्नीचर रिड्यूस, स्टॉक और फर्नीचर रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब कम, डिक्रीज हो गया, कम हो गया। कम होगा तो ये एसेट्स है, एसेट्स डिक्रीज होगा तो कहां आएगा, डेबिट साइड में। तो 2 स्टॉक एंड 2 फर्नीचर कितने परसेंट जी, 10%। तो स्टॉक आपका 1800 आएगा डिक्रीज होकर के, और फर्नीचर 440। बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय 15,000, बिल्डिंग 15,000 से इंक्रीज हो गया। बिल्डिंग क्या है, एसेट्स है, और एसेट्स इंक्रीज होगा तो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में। यहां लिखेंगे बाय बिल्डिंग 15,000, बाय बिल्डिंग 15,000। इसके बाद प्रोविजन 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, आपको याद होगा हर क्वेश्चन में आता है और ये हर क्वेश्चन में रहेगा। जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारी लायबिलिटी है और लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। 550 है बैलेंस शीट में डेटेड, उसका 5% आपका 275 आएगा। इसके बाद है क्या, जो अनअकाउंटेड अक्रूड कमीशन, अक्रूड कमीशन इनकम 2500 टू प्रोवाइडेड, अक्रूड कमीशन है 2400, अक्रूड कमीशन इनकम है और इनकम एडिशनल में है, मतलब ये क्या अक्रूड इनकम है, इसका मतलब क्या है, ये अनरिकॉर्डेड। अक्रूड इनकम क्या होता है, एसेट्स होता है, एडिशनल में है तो अनरिकॉर्डेड है। अनरिकॉर्डेड है तो क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, और रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट्स इंक्रीज होगा, और एसेट्स इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड में जाएगा बाय अक्रूड कमीशन 2400। इसके बाद है बेटे, जो ये डेटर हुज ड्यूज ऑफ 4800 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स पेड 50% इन सेटलमेंट। कह रहे क्या, ये डेटर्स है, एक डेटर है 4800 का, पहले का डेटर था जिसका बैड डेट्स मान लिया था, अब उसने हमें पैसे दे दिया, कितने परसेंट, 50% पेड कर दिया, दे दिया। याद रखना, यहां अगर कहता जो प्रॉमिस किया है जो हम आपको दे देंगे तो कोई एंट्री नहीं होती। बैड डेट्स हो गया था, बाद में कह रहा नहीं हम दे देंगे तो कोई एंट्री नहीं, लेकिन जब पेड कर दिया, जब उसने पेमेंट कर दिया, जब उसने पैसे दे दिया, तो ये ऑलरेडी जो बैड डेट्स है और वो पैसा रिसीव हो जाएगा, तो बेटे ये इनकम होगा। और इनकम कहां जाता है, क्रेडिट साइड में। तो ये बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड आपका क्रेडिट साइड में 4800 है, 50% मतलब 2400 इनकम है, जो लिखेंगे हम। इसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट है, एडिशनल में है। आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग है इसका मतलब लायबिलिटी है, और लायबिलिटी एडिशनल में है मतलब अनरिकॉर्डेड है। अनरिकॉर्डेड है तो रिकॉर्ड करोगे, और रिकॉर्ड करोगे तो फिर यहाँ डेबिट साइड में आउटस्टैंडिंग रेंट लिख देंगे हम 2400। अब इसका टोटल कीजिए, क्रेडिट साइड का टोटल साइड एक्सेस है 19,800, इसको डेबिट में लेके आइए, भाई ये क्या हो रहा है, सॉरी आउटस्टैंडिंग रेंट बेटे 4800 है, आउटस्टैंडिंग रेंट 4800 है। $12,485 इसका प्रॉफिट आ गया, और जिस प्रॉफिट को हम श्याम और संजय में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 2:3 है, तो 4994 एंड 7491 आएगा।
ठीक है, 4994 और 7491 ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया श्याम और संजय में। इसके बाद बनाएंगे बेटे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में श्याम, संजय एंड शंकर, श्याम, संजय एंड शंकर। पार्टनर्स कैपिटल में वही 4 एंट्री, जिसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी आपका 34,050 है। सेकंड एंट्री बैलेंस में, बैलेंस बीडी फर्स्ट हो गया, सेकंड कैपिटल और गुडविल। कैपिटल के लिए क्या लिखते हैं, बाय कैश या बैंक, कैश लिख दिया मैंने अब इसमें, तो लिखा रहने दीजिए बाय कैश में 30,000। गुडविल 20,000 लेके आया, जिसको ओल्ड रेशियो में, सॉरी सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कोई इंफॉर्मेशन है नहीं तो ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस रेशियो 8,000 एंड 12,000, 20,000 ब्रॉट किया है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड सैक्रिफाइस रेशियो में। ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो है, 8,000 और 12,000 आ गया। इसके बाद कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस तो है नहीं। फिर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हमने डिवाइड किया है 4994 एंड 7491। अब इसको टोटल कर दीजिए, तो शंकर का तो 30 ही रहेगा, इसका 53,541, 47,044, ठीक है, 47,044, 53,541 एंड 30,000। और ये आपका बैलेंस सीडी आ जाएगा 47,044, 53,541 एंड 30,000। और अब बनाएंगे बेटे हम इसका बैलेंस शीट। और एसेट साइड में तो कैश 710 दिया हुआ है, और हमने कैसे लिखा है 30,000 ये और 20,000 गुडविल, तो 50,000। 710 पहले से था तो 50,710। बैंक आपका 11,925 है, बैंक दिया हुआ है 11,925। सन्डी डेटर्स 5,500 है, सन्डी डेटर्स 5,500 है। इसमें से प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स 275 माइनस करेंगे, याद होगा यहाँ पे 5,225। स्टॉक 18,000 है और 1,800 डिक्रीज हो रहा था तो 16,200। फर्नीचर 440 है, मतलब 4,400 में 440 माइनस करेंगे तो 3,960। और बिल्डिंग आपका 40,000 दिया हुआ है, 15,000 इंक्रीज होगा तो 55,000 हो गया। अब लायबिलिटी साइड में आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है आपका 12,435। इसके बाद आपका अनरिकॉर्डेड, हमने अनरिकॉर्डेड तो लिखा ही नहीं बेटे, अक्रूड कमीशन था, तो ये अक्रूड कमीशन भी लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि अनरिकॉर्डेड एसेट रिकॉर्ड हुआ है तो लिखना पड़ेगा। दूसरी चीज जो बैड डेट्स रिकवर्ड हुआ था, ये कैश आया था 2,400, तो ये कैश जो है आपका इसमें 2,400 और ऐड करेंगे हम, 5,710 में 2,400 ऐड करेंगे तो 53,110 आएगा बेटे। क्योंकि मैंने बताया था कि कोई भी कैश अगर न्यू पार्टनर लेके आता है या लेके जाता है तो उसमें ओल्ड ड्यू या ओल्ड फर्म में पैसे आते हैं तो प्लस, लेके जाता है तो माइनस। और उसके बाद आपका आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो रिकॉर्ड करेंगे। और इसके बाद आएगा कैपिटल आपका श्याम, संजय एंड शंकर, ये कैपिटल 47,044, 53,541 एंड 30 प्लस करके अब इसको टोटल कर दीजिए 1,47,820। $1,47,820। क्वेश्चन नंबर 63। 47, 44, 53, 541 एंड 30,000, 147,820। ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया, क्वेश्चन नंबर 63। याद रखना बेटे, आप अपना क्वेश्चन टाइम टू टाइम करते रहिए, बाकी हम
नेक्स्ट वीडियो में फिर से आगे का क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।